सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्केट का लो फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो आज का वीडियो बनने वाला है या चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एडवांस लेवल है दोस्तों। अगर आप बिगनर हो, मतलब स्टार्टिंग में नया नया आए हो, 1-2 महीना 1 साल हुआ है आप मार्केट में टाइम देते हुए या मार्केट को समझते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो 1-2 साल ऑलरेडी मार्केट को देख चुके। बिकॉज मार्केट के अंदर क्या है ना, जब तक 1-2 साल आप ट्रेड नहीं करते हो, 1-2 साल मार्केट में सीखते नहीं हो ना, मार्केट के अंदर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्ट मार्केट के अंदर होता क्या है, किस हिसाब से मार्केट आपको इमोशनली ट्रैप कर लेता है। मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे देना चाह रहा हूं, अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये एडवांस लेवल वीडियो, आपको समझ में नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट कवर करने वाला हूं। देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ये करने वाला हूं कि मार्केट को समझने का तरीका क्या है, मार्केट में क्या ऐसा चीज है जो चेंज नहीं होता है। देखो, चेंज नहीं होता है मतलब क्या है, अगर आप मार्केट को काफी टाइम से वॉच कर रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरे बात को आप रिलेट कर पाओगे। मार्केट के अंदर एक चीज नोटिस करोगे, 2010 से लेके 2020 तक या 2018-19 तक मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग टिप कॉल के ऊपर कहीं ना कहीं डिफरेंट थे, मतलब टिप कॉल लेके ही मार्केट के अंदर कामकाज करते। 2015-16 तक तो टिप कॉल के ऊपर ही थे, सारे इंदौर से कॉल आ जाते हैं ना, जो लोग कहीं ना कहीं ओल्ड है वो लोग समझ पा रहे। 15-16 साल के बाद, मतलब 2015-16 साल के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने मार्केट को थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। अब लोग देखोगे स्टार्टिंग में लोगों ने ज्यादातर टाइम फोकस किया इंडिकेटर के ऊपर। स्टार्टिंग में आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सारे चीज ना बहुत चलता था। एमएससीडी हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। जो इंडिकेटर है ना, वो आया है 2017 से लेकर 18-19-20 तक कहीं ना कहीं इंडिकेटर का बहुत ही ज्यादा, मतलब एजुकेशन के लिए लोगों को एक मतलब व्यू था कि हाँ, इस मार्केट जो ओपन होता है, मार्केट जो चलता है ना, वो इंडिकेटर के ऊपर ही चलता है। तो लोगों ने देखा, इंडिकेटर को लेके सीखना स्टार्ट किया, बट इंडिकेटर के अंदर उतना रिजल्ट नहीं आया। तो लोगों ने किस में फोकस किया? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर जो फोकस स्टार्ट हुआ वो 2019 से स्टार्ट हुआ। 2019 से लेके आप देखोगे 2023 to 24 कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बहुत ही हाइक में था। लोगों को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि अगर आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो ये की वो है कि आप प्राइस एक्शन सीख लो। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 2024 के बाद 2025-26 प्राइस एक्शन का जो सीखने का लोगों का क्रेज था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एंड राइट नाउ मार्केट के अंदर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटर मतलब एसएल हंटिंग। आप लोग देखोगे ज्यादातर, आप वीडियो के अंदर एजुकेशन के अंदर देखोगे, समझोगे एक ही चीज कहीं ना कहीं सिखा रहे कि किस टाइप से आपकी एसएल को कहीं ना कहीं खा जाता है, बड़े से बड़े ट्रेडर आपको कैसे ट्रैप कर लेते, या मार्केट के अंदर कैसे ऑपरेटर मार्केट को ऑपरेट करते है ना। तो ये जो सारे चेंजेस है ना, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस है, बट ओवरऑल आप देखोगे रिटेल ट्रेडर वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी भी लॉसेस कर रहे हैं। पहले इंडिकेटर सीख लिए, उसके बाद प्राइस एक्शन सीख लिए, उसके बाद मार्केट के अंदर ऑपरेटर की कहीं ना कहीं साइकोलॉजी या एसएल हंटिंग वगैरह वो कहीं ना कहीं सीख लिए। सारे चीजों को सीखने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग मार्केट के अंदर लॉसेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, मेरा ऐसा मानना है ना, मार्केट के अंदर एक चीजों के ऊपर आप फोकस करोगे ना, एक चीज अगर आप बोलो मेरे से, एक चीज मार्केट के अंदर चेंज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ वो आप बोलिए। मार्केट के अंदर एक चीज चेंज नहीं हुआ, वो है रिटेलर मार्केट के अंदर लॉसेस करना, लॉसेस परसेंटेज। मतलब 90% लोग ओवरऑल इस मार्केट में लॉसेस करते, 10% लोग ओवरऑल इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट करते। चाहे मार्केट के अंदर 2010 से लेके 2017 तक लोगों ने टिप लिया हो, या 2017 के बाद से लेके 2020 तक लोगों ने इंडिकेटर सीखा हो, 2020 से लेके 2024 तक लोगों ने प्राइस एक्शन सीख लिया हो, एंड स्टिल राइट नाउ एसएल हंटिंग वगैरह ये सारे चीज सीख रहे, बट एक चीज कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं हो रहा है, 90% लोग लॉसेस कर रहे हैं। तो ये बात तो एकदम 100% श्योर है, लोगों को जिस वे में फोकस करना है मार्केट को, उस वे में कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर रहे, बार बार शिफ्टिंग कर रहे अपने नॉलेज को। कभी टिप प्रोवाइडर के पास चले जा रहे, तो कभी कहीं ना कहीं इंडिकेटर के पास चले जा रहे, कभी प्राइस एक्शन, तो कभी कहीं ना कहीं ऑपरेटर या लोगों के एसएल को समझने में चले जाते। बट एक चीज आपको समझना है कि मेनली आप फोकस क्यों नहीं, मार्केट के अंदर क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, क्यों इस मार्केट के अंदर 90% ओवरऑल लोग लॉसेस कर रहे, 10% लोग प्रॉफिट कर रहे। देखो, इस मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलवेज रिमेंबर द डिसिप्लिन। आपको मार्केट के अंदर डिसिप्लिन होके काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बिकॉज ये सारे चीज सब लोगों को मालूम है, मैं इसमें टाइम देना नहीं चाहता हूं। ओवरऑल जस्ट ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, ये कहीं ना कहीं लाखों वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। बट और एक चीज कहीं ना कहीं जो आपने फोकस नहीं किया,
वो है मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर या स्ट्रेटजी के ऊपर या मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट, जिसको मैं कह रहा हूं लू फॉल्स, मार्केट का ये लू फॉल्स अगर आप समझ जाते हो ना, तो मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई भी स्ट्रेटजी आपको और सीखने की जरूरत है। तो मार्केट का लू फॉल्स क्या है? देखो मार्केट का लू फॉल्स ये हो जाता है कि 90% लोग एक चीज, एक सिंपली चीज अगर आप समझ जाओगे तो मार्केट कि आपको कोई और स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत नहीं, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। और मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी कहने की चेंज नहीं होने वाला है। तो स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी सिंपली है कि मार्केट के अंदर 90% लोगों की पोजीशन समझना। अगर आप मार्केट का 90% लोगों की पोजीशन समझ जाते हो, 90% लोग कहां पर बाई कर रही है, 90% लोग कहां पर बाई कर सकते, या 90% लोगों की मेंटेलिटी क्या है। देखो ओवरऑल जो आपका थिंकिंग है वो 90% लोगों का थिंकिंग वही है कि आप जहां पर बाई कर रहे हो 90% लोग पोजीशन वही बाई कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज को आप समझो ना, ऑलवेज 90% लोग मार्केट में कैसे लॉस कर जाते हैं। ऑलवेज 90% लोगों की पोजीशन एक ही जगह पे होते, एक ही पॉइंट पे होती है, एक ही सिचुएशन पे होती है, बट उसका सेंटीमेंट डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट हो जाते। जब मार्केट के अंदर टिप प्रोवाइडर वाले थे तब सेंटीमेंट कुछ अलग था, उसके बाद इंडिकेटर आया तब सेंटीमेंट कुछ अलग चेंज हो गया, उसके बाद प्राइस एक्शन आया तब कुछ चेंज अलग हो गया, और अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर लोगों के एसएल समझना, ऑपरेटर वगैरह, या भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अलग हो गया। बट ओवरऑल एक चीज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर चेंजेस नहीं हुआ है, 90% लोगों का लॉसेस होना। तो मेनली आप एक चीज के ऊपर फोकस करो, जब भी आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो, चार्ट को समझ रहे हो, तो 90% लोगों का पोजीशन कहां पर है ये अगर आप समझ जाओगे, 90% लोगों की इमोशनल क्या कह रहे हैं, 90% लोग मार्केट को लेके क्या है भाई, 90% लोग किसी जगह पे पोजीशन बना रहे, इस चीज को आप क्रैक डाउन कर लोगे तो मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी आपको समझने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, कोई आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी का टिप की भी जरूरत नहीं है, और ऑपरेटर पोजीशन को समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी सवाल आ जाते हैं ना, ये समझे कैसे, 90% लोगों की पोजीशन को समझ कैसे जा जाते, थिंक लॉजिकली। देखो आप हम जहां पर मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन बनाते, डेफिनेटली वो पॉइंट कहीं ना कहीं अगर आप क्रैक डाउन कर लोगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि 90% लोगों की थिंकिंग क्या है, किस हिसाब से पोजीशन बनाते हैं। अगर ये आप समझ जाओगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर, तो आप मार्केट के अंदर बहुत कुछ कर पाओगे। तो चलिए चार्ट में आ जाते हैं। सो देखिए अभी जो मैं आप लोगों को चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा ना, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मैं यहाँ पर सिल्वर की चार्ट ले रहा हूँ। सिल्वर की चार्ट से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे चार्ट रीडिंग करना है, कैसे 90% लोगों को समझना है, इमोशनल को समझना है। हालांकि जरूरी नहीं कि आप इस चीज को सिल्वर चार्ट में अप्लाई करें, जस्ट सिल्वर कहीं ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन में खड़ा हुआ है एंड बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है मेरे हिसाब से। सो दैट रीजन में सिल्वर को कहीं ना कहीं यहाँ पर चॉइस कर रहा हूँ। बाकी आप इस सिस्टम को किसी भी जोन में, बिटकॉइन वगैरह किसके अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आप लोग देखोगे, अभी सिल्वर की चार्ट को समझो, ये जो बड़ा मोमेंटम आ गया इसको अब छोड़ दीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि मार्केट के अंदर 20-30% कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों को समझते और कहीं ना कहीं बाकी कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह को देखती है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी न्यूज देखता हूँ, मैं भी न्यूज समझता हूँ, बट ऐसा न्यूज जो न्यूज मुझे देखना ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा न्यूज देखना ना पड़े का मतलब क्या होता है, देखना ना पड़े, आपको कानों में सुनाई दे, हर लोग उसके बारे में डिस्कस करें। ऐसा न्यूज की आप जबरदस्ती देख रहे हो, समझ रहे हो, मैं वो सारे न्यूज को नहीं देखता हूँ। ऐसा न्यूज जो हर 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 किसी के जवान में, आपको टीवी मोबाइल के अंदर जरूरत नहीं है कि वो न्यूज देखना पड़े, तो ऐसा न्यूज को फॉलो करते हो, वो न्यूज कहीं ना कहीं काम का होता है। जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे सिल्वर कहीं ना कहीं जब मार्केट के अंदर ना, आपको मैं रिप्ले चार्ट में इसको कटआउट कर देता हूँ। जैसे आप देखो मैं यहाँ पर कटआउट कर रहा हूँ, यहाँ पर कटआउट करूंगा तो सबसे बेस्ट जोन होगा, यहाँ पर कटआउट करूंगा। देखो जब कहीं ना कहीं सिल्वर कहीं ना कहीं नीचे से मूव ऑन कर रहा था, एज्यूम करो कहीं ना कहीं 2025 में सिल्वर का 1,41,000 का प्राइस है। जब मार्केट 1,41,000 से धीरे 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 मूव करते 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 कहीं ना कहीं 2 लाख के अराउंड आ गया था ना, तो सब सोच रहे हैं कि यार सिल्वर इतना ऊपर आ गया। तो ये ऐसा लेवल है ना, इस लेवल पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर बाय नहीं कर पाए, मतलब 90% लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं कर पाया। इसके लिए मैंने क्या इंडिकेटर यूज किया, एक चीज आप समझिए, मार्केट के अंदर जब कहीं ना कहीं जो सिल्वर कुछ टाइम पहले मार्केट के अंदर आपके आंखों के सामने 1 लाख की प्राइस में घूम रहा था ना, जब आपके सामने वो सेम प्राइस डबल हो जाएगा ना, तब उस चीज को आप बाय नहीं कर पाते। बेसिक साइकोलॉजी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई एक जोन, अभी देखो ये जो मोबाइल है ना, ये अगर आपके सामने 1 लाख का प्राइस में घूम रहा है ना, कल को अगर अचानक से 2 लाख हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, अरे यार ये बहुत महंगा हो गया, कल को मेरे सामने 1 लाख चल रहा था, ये 2 लाख हो गया, मैं कैसे इसको बाय करूं। तो इस फोन को कोई भी नहीं बाय कर
नहीं करेगा जब वो अचानक से प्राइस ग्रोथ करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट 90% ट्रेडर वहां पर बाई नहीं कर पाते जहां पर प्राइस अचानक मूव कर देते हैं। अचानक कहने की 100%, 50%, 70% मूव कर जाते हैं, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर बाई नहीं कर पाते। ये चीज को अब रिमाइंडर मतलब नोट डाउन कर लीजिए। तो जहां पर सिल्वर कहने की 1 लाख से जब 2 लाख में पहुंच गया था, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहां पर कहने की मार्केट के अंदर बाई नहीं कर पाते। वो लोग जस्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, सोच रहे थे कि मार्केट नीचे आए तो कहने की भी मार्केट के अंदर सेल कर दूं, या जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत था, सिल्वर वगैरह घर में थोड़ा था, तो उनको कहने की सेल कर दिया है। तो यहां पर ये साइकोलॉजी क्रिएट हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब मार्केट 2 लाख से लेके 2,50,000 के आसपास चला गया था ना, तब लोग सोच रहे थे अरे यार रिग्रेट, फोमो, फियर ऑफ द मिसिंग आउट। एक एक देखो, इट इज नॉट चार्ट, आप इसको चार्ट हिसाब से देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं होगा। इमोशनल, लोगों की इमोशनल है। जब 2 लाख से 2,50,000 में पहुंच गया तो लोगों के इमोशनल रिग्रेट में पहुंच गया, फोमो। जिन लोगों को लग रहा था ना 1 लाख से 2 लाख गया, सिल्वर बहुत महंगा हो गया, उन लोगों को अब ये लगना स्टार्ट हो गया कि यार मैंने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। खास करके जब 2 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब उनके सामने और 1 लाख इंक्रीज हो गया। ओवरऑल लोगों ने कहने की हिम्मत लगा के ना, ये सोचना, आप देखोगे इस टाइम पे ना, ये जो 2020 जनवरी में जब प्राइस सिल्वर का 3,10,000 चल रहा था, यहां से लेके यहां तक जो पोजीशन है ना, ये यूजुअली 90% लोगों की पोजीशन है। ये चीज आप याद रखिए, जो आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहां से लेके यहां तक पोजीशन आया, मतलब देखो इट इज इमोशनल। अगर आप इसको चार्ट के हिसाब से देखोगे, कोई इंडिकेटर लगाओगे, प्राइस एक्शन लगाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप इमोशन से समझो, कोई बंदा प्राइस देख रहा था सिल्वर को 1 लाख से 2 लाख हो गया, उनको लगना स्टार्ट हो गया बहुत महंगा हो गया, 2 लाख हो गया, डबल हो गया, वेट करो अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा। 2 लाख से 3 लाख हो गया, वही जो बंदा बोल रहे थे महंगा हो गया, वो फोमो में अब चक्कर में पड़ गया, फियर ऑफ द मिसिंग आउट। उन लोगों को लग रहा है यार यार 3 लाख से ये 10 लाख चला जाएगा, 20 लाख चला जाएगा, मैं कहने की पैसा नहीं बना पा रहा हूं, सारा दुनिया के लोग पैसा बना पा रहे। तो वो कहने की वेट करते रहे, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करी। जो मेजरली रिट्रेसमेंट करा ना, रिट्रेसमेंट करा तो कुछ लोगों ने समझा बस ये कहने की टॉप लग गया। कुछ यहाँ पर सेलर भी होते, हर टाइप की मेंटेलिटी के लोग होते, जैसे फोमो में चक्कर में बायर भी होते, और कुछ लोग अभी गिरेगा चक्कर में यहाँ पर सेल भी किया। जैसे कहने की यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया ना, तो मार्केट से टोटली सेलर कहने की मतलब गायब हो गया। इसकी ऊपर 3,36,000 के ऊपर सिल्वर को कोई सेल करने वाला नहीं था। ईच एंड एवरी पर्सन इज बाइंग सिल्वर इज नेक्स्ट गोल्ड, सिल्वर ये हो गया, सिल्वर आपकी पैटर्न में लग रहा है, सिल्वर आपके घर में घुस गया, इधर घुस गया, सिल्वर आप दुनिया में कुछ, मतलब आपने रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखा होगा, सिल्वर दुनिया में कुछ है ही नहीं, मतलब सिल्वर इज नेक्स्ट गोल्ड क्या कुछ नहीं लोगों ने बोला। कब बोला? जब मार्केट 3,32,000 हो। कैसे? आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा नीचे से। 1 लाख से 2 लाख आने पे लोगों ने कहीं नहीं समझा यार ये तो बहुत महंगा हो गया। 2 लाख से जब 3 लाख गया तो लोगों के अंदर एक फियर ऑफ द मिसिंग आउट हो गया, क्यों मैं 2 लाख में बाई नहीं किया। जब मार्केट 3,36,000 ब्रेकआउट करके ऊपर आता गया, देन 90% लोग यहाँ पर मार्केट में कूदे, और कूदे बहुत जोर से कूदे, जो कूदे ना बहुत जोर से कूदे। यार 3 लाख से 10 लाख हो गया, मतलब वो सिर्फ ही पॉजिटिव बोल रहे थे बस। इट इज ये कहने की इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट को सेल करने का। जब ईच एंड एवरी पर्सन कहने की मार्केट के अंदर ग्रीडी हो जाते तब आप फेयरफुल हो जाओ, एंड ईच एंड एवरी पर्सन जब मार्केट के अंदर डर जाए तो आप ग्रीडी हो जाओ। एक कोटेशन वॉरेन बफर का कोटेशन है, तो बहुत ही मस्त एग्जांपल बैठ जाता सिल्वर के अंदर। तो 90% लोगों की पोजीशन कहीं नहीं है कि कहां पर हो गया, 90% लोगों की पोजीशन 3,46,000 से लेकर 3,86,000 तक यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने सिल्वर को बाई करके रखा, और बाई किया तो ऐसे किया कि कुछ भी हो जाए मैं सिल्वर को बेचने वाला नहीं हूं। 3 लाख आप सोच रहे हो सर अच्छे बात है ना, 3,47,000 से 3,86,000 40,000 का प्रॉफिट कर लिया, कभी भी नहीं। जब कोई बंदा 1 लाख से 3 लाख तक सिल्वर को देखता है ना, तो बंदा जब 3 लाख में बाई करेगा ना, 3 लाख से वो चाहता है कि मेरा पैसा 5 लाख 6 लाख तक पहुंच जाए, तो मेरा पैसा एटलीस्ट डबल हो जाए। मैंने जहां पर बाई किया वो सस्ते में नहीं मांगेगा, सस्ते में वहां पर पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेगा। उनका ऐसा मानना है कि मैंने 3,50,000 में बाई किया, अभी 3,80,000 में आ गया, उनका कॉन्फिडेंस और हाई हो गया, वो और क्वांटिटी ऐड करेंगे, पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे। इट्स अ बेसिक साइकोलॉजी, बिकॉज कहीं नहीं कि वो बंदे ने सिल्वर को 1 लाख से 3 लाख होते देखा, तो अभी वो चाह रहे हैं कि 3 लाख से कहीं नहीं कि 7 लाख तक पहुंच जाए। आप लोग सब समझ रहे हो ना।
तो ये पॉइंट कहने की समझने वाली पॉइंट है। 90% लोग क्या कर रहे हैं, 90% लोगों की पोजीशन क्या है, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट्स नॉट ए इंडिकेटर, ना कोई ऑपरेटर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आप 90% लोगों की पोजीशन समझो। तो जैसे यहां पर से यहां पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस ने पोजीशन बनाना स्टार्ट किया तो मार्केट के अंदर जबरदस्त डाउनफॉल दिया। इसको कहा जाता है पैनिक सेलिंग। मतलब कोई बंदा एज्यूम करो कि यहां पर बाई करके बैठे हैं ना, उनको मौका ही नहीं देगा मार्केट से एग्जिट करने के लिए, आपको सोचने का टाइम ही नहीं देगा। जब आप देखोगे ना कि आपका पोजीशन 40% लॉस चल रहा है, आपको लगेगा अभी रिकवरी हो जाएगा, अभी रिकवरी हो जाएगी, इस चक्कर में पोजीशन को होल्ड करोगे और आपके सामने कहने की मार्केट 4 लाख 3 लाख से अराउंड 2 लाख में पहुंच जाएगा। और मार्केट के अंदर वही यहां पर होते हुए देखने को मिला। होप सो अब लोगों को क्लियर हो गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर लाइव साइकोलॉजी को समझते जो आगे आने वाले चार्ट में, आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। देखो मेरी जो एनालिसिस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 90% लोगों की पोजीशन क्या है। सम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि 90% लोगों की पोजीशन समझ जाओगे तो मार्केट के अंदर फाड़ दोगे, आप एकदम लॉस ही नहीं करोगे जिंदगी में, ऐसा नहीं। इट इज ऑल अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मार्केट को यार बाई करो सेल करो, इट इज योर चॉइस, योर मनी योर चॉइस। मैं आप लोगों को जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कौन से लोग बैठे अपनी पोजीशन लेके। देखिए जैसे लोगों ने कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर 90% लोगों ने यहां पर पोजीशन बाय किया जो ओवरऑल सिल्वर को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, देख रहे थे। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे मार्केट के अंदर ऐसा गिरा ना, डाउनफॉल की मोमेंटम हुआ ना, ये यहां पर क्या हुआ देखो, जैसे डाउनफॉल की मोमेंटम होके थोड़ा करके रिकवरी कर रहा था ना, यहां पर जिन लोगों ने मार्केट के अंदर बाय करके बैठे थे वो तो अपने पोजीशन अभी भी स्क्वायर अप नहीं किए। जो मोमेंटम आया ना इसे स्क्वायर अप नहीं हुआ, उनका कहने की अभी थोड़ा बहुत क्या है ना, क्या कहते हैं, उनको थोड़ा हिम्मत आ रहा है कि नहीं अभी रिकवरी करेगा। और यहां से क्या हो रहा है ना, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर आ रहा है ना, यहां से फिर अगेन 90% लोग पोजीशन मान रहे। यहां पर वो लोग पोजीशन बना रहे जो लोगों को लग रहा था यार इतना तो मुझे मौका मिल छूट गया। यहां पर तो कुछ 90% लोगों ने हिम्मत करके अपना पोजीशन एड ऑन किया। बट जैसे मार्केट इतना बड़ा फॉल्ट हो गया ना, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर अभी बाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेलर 2,30,000 में यहां पर जैसे रिकवरी हो रही है, उन लोगों को अभी लग रहा है ना कि हम लोगों को एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिल गया, मतलब लॉटरी हाथ में लग गया है। कल को कोई बंदा सिल्वर को जो 1,40,000 में 1,40,000 मतलब इसी प्राइस में बाई करने के लिए तैयार नहीं था, वो लोग कहने की घर बार बेच के 2,30,000 में मार्केट को खरीदने के लिए तैयार है। बिकॉज सिल्वर की पावर कहने की उन लोगों ने देख लिया है कि भाई यहां से लेके यहां तक जा सकता है, तो एक बार नीचे गिरे इट इज माई अपॉर्चुनिटी कि यहां पर मैं बाई करूं, फिर मार्केट कहने की यहां से लेके मार्केट 4 लाख तक और एक बार पहुंच जाए। तो इसी कहने की होप में मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर 90% लोग यहां पर पोजीशन बाई कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में देखोगे एज पर द माई कैलकुलेशन मार्केट ये जो रेजिस्टेंस बना के रखा है ना, ये रेजिस्टेंस एक बार कहने की ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद मार्केट के ऊपर आना है। इट इज अनदर चैप्टर, इट इज माई कैलकुलेशन। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर लोग पोजीशन बना रहे, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर आके सिल्वर को डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं, इट इज अनदर चांस। बट जो मार्केट के अंदर चार्ट बना है, जिस हिसाब से लोगों ने यहां पर पोजीशन बना है, ओवरऑल जो मेरी नॉलेज है वो ये कह रहा है कि मार्केट एक बार यहां से नीचे गिरेगा देन मार्केट ऊपर आएगा। मे बी यहां पर 2 लाख तक आए या 2 लाख से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, बट ये रेजिस्टेंस एक बार ब्रेकआउट करना जरूरी है। दैट बिकॉज यहां पर बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने पोजीशन बनाया, तो इस टाइप की सिचुएशन में मार्केट ओवरऑल मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं होता है जहां पर 90% लोग पोजीशन बना के बैठे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्यों 90% लोग यहाँ पर पोजीशन बने बैठे, बिकॉज कहने की उन लोगों ने सिल्वर को अपर साइड मोमेंटम होते हुए देख लिया 4 लाख से जब भी मार्केट के अंदर 2,40,000 में आ गया, 2,36,000 में आ गया, ऊपर से सिल्वर का आप देखोगे बहुत हाई है। सिल्वर आप कार में लग रहा है, इसमें लग रहा है, हर जगह पे सिल्वर लग रहा है। सिल्वर इज नेक्स्ट गोल्ड कहीं ना कहीं 90% लोगों का दिमाग में घुस गया है। इसी घुस जाने के चक्कर में मार्केट यहां से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बायर मार्केट के अंदर आए और देन मार्केट फिर एक बार नीचे गिरे, उसके बाद ऊपर आना। इट इज अनदर चैप्टर। देखो अभी आप बोलोगे सर यहां से मार्केट नीचे गिरा है तो समझ में आ रहा है, बट यहां से मार्केट के अंदर कौन हिम्मत करेगा बाई करने का। देखो अगर मार्केट डायरेक्ट जैसे नीचे गिरे उस हिसाब से मार्केट ऊपर आ जाता तो 90% लोग यहां पर पोजीशन नहीं बना पाते। बट मार्केट गिरने के बाद यहां पर एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे 90% लोगों की चांसेस मिल जाता है, सोचने का मतलब चांस मिल जाता है। अगर कोई मार्केट
50% क्रैश होने के बाद तुरंत अपने आप को 30% एटलीस्ट रिकवरी कर ले, तो कोई मार्केट के अंदर बाय करने का टाइम नहीं मिलता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता है। जब मार्केट 50% क्रैश करने के बाद वहां पर पोजीशन को होल्ड ऑन करता है, तो थिंक लॉजिकली आप भी सोचते हो अरे यार, आपका दोस्त भी आपको बोल रहा है सिल्वर देख कल 4 लाख था, अभी 2 लाख में आ गया, चल खरीद लेते, फिर 2 लाख 4 लाख में चला जाएगा। मैंने तो सुना है कि सिल्वर इज नेक्स्ट गोल्ड, फिर 10 लाख में चला गया, जब यहाँ पर बाई कर ले, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने का टाइम दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझना, इमोशनल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जस्ट स्मॉल एग्जांपल, कभी भी ये नहीं होगा कि आप मेरी एक वीडियो में देखते हो पूरा समझ जाओगे कि मार्केट के अंदर 90% लोगों की पोजीशन कहां पर है, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजी चार्ट के साथ कैसे इमोशनल को समझने, वो मैंने आप लोगों को बताया। हो सके तो वीडियो को घुमा फिरा के देखना, मैंने किस हिसाब से चार्ट के अंदर लोगों की इमोशनल को आइडेंटिफाई किया एंड राइट नाउ करंट सिनेरियो को मैं कैसे में समझा, है ना। तो इस चीज को घुमा फिरा के देखना। और अगर आप चाह रहे हो कि आप मार्केट की जो लूप हॉल से मार्केट का जो सिस्टम है आपको समझना है, इस रिलेटेड और वीडियो आपको चाहिए, इस रिलेटेड लाइव ट्रेडिंग वीडियो चाहिए, इस रिलेटेड और डीप नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की और वीडियो बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।